एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और हमारे बहुत ही छोटे से परिवार में। बहुत ही प्यारा परिवार है जो सिर्फ चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो भाई आज की जो हमारी वोकैब डेडिकेटेड क्लास होने वाली है वो हमेशा की तरह एज इट इज़ हमारी सेम होगी। हम जैसे कि सिनोनिम्स पे आजकल डिस्कशन कर रहे हैं हम वैसे ही करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ है यार, मैं देख रही हूँ कि बहुत कम बच्चे जो हैं क्विज का आंसर करते हैं। तो यार देखो, क्विज का आंसर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्विज आप ही के लिए है। उससे आपको मिलने वाला है एक प्राइज़। वो प्राइज़ कुछ भी हो सकता है, iPhone 15 भी हो सकता है और आपको आने वाले कोई भी बैच में डिस्काउंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। इसीलिए रिस्क मत लो, सारी क्विजेस को अटेंड करो, ठीक है। और यार एक चीज़, क्लास आगे करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि CPO SI की जितनी भी वोकैब थी मैंने एक ही क्लास में 3.5 घंटे में पूरी समअप कर दी है। तो वो क्लास आपके लिए देखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वोकैब जो है आजकल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो प्लीज़ देखो क्लास को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने चीज़ों को प्रदर्शन किया है चीज़ों का। तो उसको देखो, समझो, पढ़ो और उसको अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयार करो, ठीक है। चलो, ऐसा कुछ थंबनेल आपको दिखेगा, वहाँ पर ऐसी कोई फ़ोटो दिखेगी और आपको जो है बिल्कुल उसको क्लास को पूरा देखना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा लाइक वाइक कर देना, ठीक है ना। लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना और शेयर तो करना ही है, ठीक है। पहला वर्ड है आज का रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी बिकॉज इट इज मोर देन इज नीडेड, ठीक है। मतलब एक हद से ज्यादा हम जब कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो वो अननेसेसरी हो जाती है, ठीक है। तो रिडंडेंट का मतलब ये होता है। अब एक इंसान है, ठीक है, रिडंडेंट जो है वो बहुत ज्यादा सुनने में मिलता जुलता है पेप्सोडेंट। पेप्सोडेंट, रिडंडेंट, पेप्सोडेंट, ठीक है। एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा ब्रश करता है, अननेसेसरीली ब्रश करता रहता है, मतलब एक दिन में 6-7 बार करता है। तो उससे क्या होगा, दांत जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक दिन में 2 ही बार ब्रश करना चाहिए और मैक्सिमम 2 बार, ठीक है। और मिनिमम तो 1 भी बार मत करो, है ऐसा कह रहे हो? नहीं यार, ऐसा भी नहीं है, मिनिमम 1 बार तो है ही, लेकिन 2 बार करो तो ज़्यादा बेटर होता है। और अगर करते रहोगे तो भाई हाल हो जाएगा, पागल हो जाओगे। अननेसेसरी है वो, ठीक है। सरप्लस है, इनएसेंशियल है, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड का मतलब होता है रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, ठीक है। टू से और प्रूव दैट अ पर्सन स्टेटमेंट, ओपिनियन एक्सेट्रा इज रॉन्ग और फॉल्स, मतलब गलत है, बोल देना कि जो है ये चीज़ जो है वो गलत है, ठीक है, या मना कर देना बेसिकली। तो रिफ्यूट जो है वो रिफ्यूज की तरह सुनाई दे रहा है, ठीक है। और रिफ्यूज भी इसका एक सिनोनिम ही है। और रिफ्यूज आप किस चीज़ को करते हो? जो चीज़ आपको ठीक नहीं लगती, वो आपको आपके हिसाब से वो चीज़ जो है वो रॉन्ग होती है, ठीक है। तो डिसअप्रूव कर देना और अपोज करना, ये दोनों इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट वर्ड आता है रिच। रिच का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो कि एक्सपीरियंस करता है बहुत ही कुछ अनप्लेजेंट, मतलब कुछ उसके साथ बुरा होता है, ठीक है। तो जो अब हम इसको याद कैसे करेंगे कि जो रिच, मतलब जो रिच लोग होते हैं वो रिच नहीं होते, मतलब जो रिच होते हैं वो रिच नहीं होते, ठीक है, वो रिच नहीं होते, ठीक है। वो अनप्लेजेंट चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करते, वो सारी प्लेजेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। बात करें इसके सिनोनिम्स की तो इनग्रेट एंड रेनिगेट, ये दोनों ही इसके सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड्स हैं, यानी कि सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आने से पहले आपका आज का पहला क्विज का क्वेश्चन है रेंडर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाक से आप लोग करेंगे, इसका जवाब जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है, इसका मीनिंग देना है, इसको याद करने के लिए निमोनिक ट्रिक बतानी है, 2 सिनोनिम बताने हैं, 2 साइनो एंड 1 सेंटेंस, 2 साइनो एंड 1 सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आता है जैम्बूरी। जैम्बूरी, जैम्बूरी का मतलब होता है गेट टुगेदर, लार्ज ऑर्गेनाइज्ड इवेंट दैट मेनी पीपल गो टू और अ बिजी नॉइजी ओकेजन, ठीक है। गेट टुगेदर बेसिकली एक ओकेजन पे, ठीक है। याद कैसे करोगे कि जैम जो है वो बहुत ज्यादा बोर होता है,
जैम में हम बहुत ज़्यादा बोर होते हैं। और जैम होता कब है? जब बहुत सारे लोग होते हैं सड़क पे, काफ़ी सारे लोग सड़क पे होते हैं, तब जैम लग जाता है। और जैमबूरी का मतलब भी होता है कि ऑर्गेनाइज्ड, मतलब बहुत सारे लोग हैं उस ओकेजन पे, ठीक है। तो जैम कब लगता है? जब बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, गैदरिंग। और बैश, गेट टुगेदर, फेस्टिवल, ये भी इसके क्या है? सिनोनिम्स है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर, स्पेशली वन दैट इज गिवन अ फोर्सफुल एंड अनफेयर वे। एक कोई ऑफिशियल ऑर्डर, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आज गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे दे कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे इस दिन ऑड नंबर वाली गाड़ी चलेंगी, ऑड नंबर वाले व्हीकल्स चलेंगे, और टीटीएस में चलेगा आपका इवन नंबर वाले। तो लोग क्या कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, सारे लोग खड़े हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं, इस रूल को एडिट करो। एडिक्ट को कैसे याद करोगे? कि इस रूल को एडिट करो। तो वो बोलेंगे ये रूल एडिट नहीं हो सकता, ये एक ऑफिशियल ऑर्डर है, ये गवर्नमेंट ने नोटिस पास कर दिया है, ठीक है। तो जो चीज एडिट नहीं हो सकती वो चीज एडिक्ट होती है, जो चीज एडिट नहीं होती वो चीज एडिक्ट होती है, ठीक है। याद हो रहे हैं? याद होने चाहिए ये वर्ड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स की बात करें तो मैंडेट है, वो मैंडेटरी है, वो चीज डायरेक्टिव है, आपको डायरेक्शन दी गई है, इस चीज को फॉलो करना है, आपको डायरेक्शन दी गई है, डायरेक्टिव है, ये आपको फॉलो करना ही है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, कंपल्सरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है मैलेडी। मैलेडी का मतलब होता है डिजीज, बीमारियां, ठीक है, कोई भी बीमारी। याद कैसे करोगे? मैल, देखो मैल, बच्चों के हाथ में मैल होता है ना, छोटे छोटे बच्चे जब मिट्टी में खेलते हैं तो उनके हाथ में मैल लग जाता है ना, उनके हाथ में मैल लग जाता है। अब उनकी मदर बोलती है नहीं 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 नहीं, पहले बाहर से खेल के आ रहे हो तो पहले आओ और अपने हाथ, अपने जो है अपने हैंड्स को वॉश करो। अगर उसी हाथों से खाना खा लोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा, एक बीमारी लग जाएगी, ठीक है। गंदे हाथों से, ठीक है, गंदे हाथों से नहीं खाना खाना चाहिए। तो ये चीज़ वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स एक ऐसा राइम भी है, और हाथ धोना तो एक बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है, ये हमें कोरोना ने भी सिखा दिया है। तो मैलेडी मतलब अगर हाथ में मैल होगी तो फिर डिजीज होगा, और यही मतलब है मैलेडी का। डिसऑर्डर एंड एलमेंट, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट आपका क्विज का वर्ड आता है ड्वेल, ठीक है, ये क्विज नंबर 2 है, क्विज 2 है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मीनिंग, ट्रिक, साइनो और 2 सिनोनिम्स और एक सेंटेंस के साथ आप कमेंट बॉक्स में डालने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा वेरली। वेरली का मतलब होता है कंप्लीटली ऑनेस्ट वे। अब कैसे याद कर लोगे? आपने कभी पंजाबी के वर्ड्स कुछ सुने हैं या कहे हैं आपके फैमिली में, आसपास में? तो उसमें होते हैं कि विरले, विरले मतलब कोई एक आधा ही होगा, विरले ही होते हैं वो लोग, ठीक है, विरले ही होते हैं वो लोग, विरले, विरले, ठीक है, वो लोग विरले ही होते हैं जो सच बोलते हैं, जो हर काम सच करते हैं, हर तरीके से जो है सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, वो लोग विरले ही होते हैं, ठीक है। तो विरले मतलब वन इन हंड्रेड्स, है ना, वन इन सो मैनी पीपल, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विरले, ठीक है। यहाँ सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स की बात करें तो ऑथेंटिकली या फिर जेन्यूनली, ठीक है, ये दोनों इसके क्या हैं? ये क्या है? दोनों इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड आता है हैल्यूसिनेशन। हैल्यूसिनेशन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ देखना, करना, सुनना या स्मेल करना जो है ही नहीं, मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ऐसा कब होता है? या तो आपके साथ तब होता है जब भूत आता है ना, या तब होता है जब आपने कोई ड्रग कंजम्पशन करी होती है, कोई अल्कोहल कंज्यूम करा होता है, तब आपको वो दिखता है जो आपको होता ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो अब क्या हुआ भाई, एक व्यक्ति जो था वो एक सड़क पे जा रहा था और उसको वहां पे एक गार्डन दिखा और उस गार्डन का गार्डनर भी दिख गया, और उस गार्डनर ने उसने बात करी उस इंसान से और सब कुछ हुआ। गार्डनर ने बोला हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पर बहुत सालों से रह रहा हूँ, सब कुछ है, ठीक है। अब जब वो अंकल एक बार घर आए, अपने वापस आए, तो अगले दिन अपने ब्रदर को बोलने लगे कि यार वो जो गार्डनर है ना वो बहुत ही भला इंसान है यार। तो कहते हैं कौन सा गार्डनर भाई? वो तो
6-7 साल पहले मर चुका है। कौन से गार्डनर की बात कर रहे हो? ऐसा कैसा हो गया भाई? अब तो उसके दिमाग में आ गया यार ये तो मैं भूत से बात करके आया हूँ। वो चीज़ उसने देखी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस इंसान से वो मिलकर आया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको बहुत ही कॉन्फिडेंस है कि ये कोई ना कोई कज़न है, इसका ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी है, लेकिन जब उसने हटाया तो तब उसको पता चला कि एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें तो डिल्यूजन और इल्यूजन ये दोनों ही इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, और ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वर्ड है एलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है नॉट लीगल, ऐसी कोई चीज़ जो कि लीगल नहीं है। अब मेट्रो में साफ साफ लिखा है कि नीचे बैठना, ज़मीन पर बैठना, मतलब मेट्रो के फ्लोर पर बैठना वर्जित है। ठीक है, उसमें अगर आप बैठोगे तो दंडनीय अपराध है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग बैठते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, कैसे याद करोगे कि इलिसिट मतलब यहाँ पर सिट करना जो है वो गलत है। यहाँ पर जो सिट करेगा मतलब जो यहाँ पर या तो वो वाला सिट है ना, शिट को हम कह देंगे सिट, या फिर यहाँ पर जो बैठेगा वो क्या है, वो लीगल नहीं है, तो फॉरबिडन है, अनलॉफुल है और इलीगल है। ये दोनों ही इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, यानी सिनोनिम है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारा स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का मतलब होता है ऐसी एक वुमेन हु इज नॉट मैरिड। ठीक है, जो कुंवारी लड़की होती है उसको हम स्पिंस्टर कहते हैं। लड़कों में तो भाई बैचलर पार्टी, बैचलर्स पार्टी होती है ना, वो जो बॉयज़ अनमैरिड होते हैं उनको बैचलर बोलते हैं, और जब उनकी शादी होने वाली होती है तो वो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या व्हाटएवर एक लास्ट पार्टी करते हैं, ऐसा बोलकर कि ये आज हमारी जो है ना वो बैचलर्स पार्टी है ना। तो बहुत कुछ खास नहीं हो रहा बैचलर्स पार्टी में, है ना। बैचलर पार्टी है कोई, तुमने आज तक क्या तुम कभी जिए नहीं जो तुम अब जी लोगे, और ऐसा क्या है कि शादी के बाद जीना नहीं होगा। बट फिर भी चलो, एक ट्रेंड चल पड़ा है आजकल, बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में। तो गर्ल्स को, उन गर्ल्स जो मैरिड नहीं होती हैं, कुंवारी लड़कियां होती हैं, उनको बोलते हैं स्पिंस्टर। ठीक है, जो कि लोन वुमेन होती हैं, सिंगल वुमेन होती हैं, जो शादी नहीं करती, कुंवारी होती हैं। ठीक है जी, चलिए ये लास्ट क्विज है आपकी आज की, जिसका नाम है मिसचीफ। इसको भी आप बहुत ही ढंग से प्रॉपरली लिखेंगे, इसका मीनिंग, इसका ट्रिक याद करने की, 2 सिनोनिम्स और 1 सेंटेंस। ठीक है, और यहीं पे आज हम अपना सेशन को करते हैं ख़त्म। लेकिन मैं चाहती हूँ ये तीनों क्विजेस जो हैं मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करें इस क्विज में, ताकि कंपटीशन टफ रहे, और उस टफ कंपटीशन में जब आपका नाम आएगा ना विनर में, तो आपको एक्चुअली में बहुत खुशी होगी और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।